तो चलिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग आए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये एक प्रोसेस है जहाँ पर स्पोर, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन हम बनाएंगे। तो इसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से हम क्या बनाएंगे? पोलन। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा भाई? स्पोरोजेनियस टिश्यू। अब सोचिए कि आप लोग को यहाँ पर बताएंगे कि टिश्यू क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलके क्या बनेगा? टिश्यू। तो ये स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर में क्या होगा? स्पोरोजेनियस सेल होगा। अब ये स्पोरोजेनियस सेल कंडेंस फॉर्म में ये क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है और वो हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। क्या बताएं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है और वो बहुत ही हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। अब सर ये जितने भी स्पोरोजेनियस टिश्यू है ये होमोजेनियस सेल है। क्या है? एक तरह का सेल है, होमोजेनियस सेल है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि माइक्रोस्पोरोजियम के अंदर में स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है और ये स्पोरोजेनियस टिश्यू हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है और ये जितने भी स्पोरोजेनियस टिश्यू है इसके अंदर में जो सेल होता है वो होमोजेनियस सेल होगा। गॉट इट? अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर एक ले लिए है पीएमसी या एमएमसी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि ये माइक्रोस्पोर है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएमसी के नाम से जानते हैं, या फिर पोलन मदर सेल। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल नाम कैसे आया है? तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल इसीलिए आया है क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा, और पोलन मदर सेल क्यों बोलना है? क्योंकि ये पोलन बनाएगा। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों कहे हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्पोर को बनाएगा। या पोलन मदर सेल क्यों कहे हैं? क्योंकि ये पोलन को बनाएगा। या फिर पोटेंशियल पोलन, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, तीनों एक ही चीज है, पीएमसी, एमएमसी या फिर पोटेंशियल पोलन, पीपी। अब ये सब के सब सोच लिए कि हम एक क्या ले लिए? स्पोरोजेनियस सेल ले लिए। हमने एक क्या ले लिए भाई? स्पोरोजेनियस सेल। अब बताइए कोई भी सेल क्या होता है? डिप्लॉयड इन नेचर होता है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं? 12। अब सबसे पहला प्रोसेस होगा यहां पर मियोसिस 1 होगा। जब भी ये स्पोरोजेनियस सेल मियोसिस 1 करेगा तो यहां पर रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन के एंड पर एक से क्या बनेगा? 2 बनेगा, लेकिन 2n कन्वर्टेड रिड्यूस होके सिंगल n सिंगल बनेगा। दैट मीन्स यहां पर पहली बार जब मियोसिस हो रहा है तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन। यहां पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में जब पहली बार ये जो सेल है डिप्लॉयड इन नेचर है, जब पहली बार मियोसिस 1 करेगा तो इसमें किस तरह का डिवीजन होता है? तो यहां पर रिडक्शन का डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन क्या, किस चीज का रिड्यूस होगा भाई? ये 2n है, ये घट के होगा सिंगल n गलत। अब यहां पर मियोसिस 2 होगा। अब मियोसिस 2 के कारण ये मियोसिस 2 कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं माइटोसिस की तरह होगा। यहाँ पर कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होगा। मतलब यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल एन सिंगल एन सिंगल एन सिंगल एन, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। तो मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 2 में इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। अब इस इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा? यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पर n है तो ये चारों के चारों क्या बनेगा? n n n। अब इस चारों जब एक साथ जुड़ा हुआ होगा उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये कब तक इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे? तो यहाँ के लिए एक कॉन्सेप्ट आते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड तब तक कहेंगे जब यहाँ पर एक कनेक्टर, एक लिंकर जो लिंक करके रखेगा चारों माइक्रोस्पोर को, तब तक इसको माइक्रोस्पोर नहीं कह सकते पूरा पूरी, जब ये चारों के चारों अलग नहीं हो जाते हैं। तो ये चारों को जोड़ के कौन रखता है? तो एक खास तरह का बॉडी जिसका नाम है कैलोस, जिसका नाम है
कैलोज। अब ये कैलोज को तोड़ने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए और ये कैलोज को तोड़ने के लिए कैलेज एक एंजाइम का आपको जरूरत है। आप बताएंगे ये जो कैलेज है ये एंजाइम को बनाएगा कौन? तो आप लोग को पता है कि इनर मोस्ट लेयर होता है टेपिटम। अब ये टेपिटम क्या बनाते हैं? यूविस बॉडी, और इस यूविस बॉडी ने एक खास तरह का एंजाइम बनाता है जिसका नाम है कैलेज। और ये कैलेज क्या करेगा? ये कैलोज को तोड़ेगा, और जब ये यहाँ पर कैलेज एंजाइम आके कैलोज को तोड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई? 4 अलग अलग हो जाएगा। अब ये 4 जब अलग अलग हो जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं माइक्रोस्पोर, MMC। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर पोलन बनाने के लिए 2 तरह का चीज होते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये सारा के सारा प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आते हैं कि पोलन क्या होता है। पोलन आर ऑफ 2 टाइप्स। पोलन 2 तरह का होते हैं भाई, एक होगा 2 सेल स्टेज और एक होगा 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में क्या होगा? पोलन में एक्चुअली 2 तरह का सेल पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जनरेटिव सेल। तो सेम कंडीशन में अब 2 सेल स्टेज में क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा। अब 3 सेल स्टेज में क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 जनरेटिव सेल होगा। इसीलिए इसको 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन कहते हैं एंड 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन कहते हैं। तो यहां पर इसके अंदर में क्या होगा? एक इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर में इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर में क्या होगा? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। गॉट इट? अब आप लोग को क्वेश्चन यहां पर आते हैं कि आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये पढ़ते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो फर्टिलाइजेशन करते हैं ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए कि फ्लावरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो कॉमन सी बात है कि डबल फर्टिलाइजेशन करने के लिए 2 जर्मेटिव सेल चाहिए, 2 जनरेटिव सेल चाहिए। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि यहां पर तो एक ही जर्मेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, तो यहां पर कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा? क्वेश्चन मेरा यहां पर है। तो यहां पर देखिए ये एक जाएगा भाई एक के पास और वो बना देगा जाइगोट, और ये एक जाएगा भाई पोलर न्यूक्लियस के पास, ये बना देगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। बट इसका क्या है? इसमें तो जर्मिनेटिव सेल एक ही है, तो हाउ कैन दिस 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन कैन डू दी डबल फर्टिलाइजेशन? मेरा क्वेश्चन है। अगर किसी को इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी तरह का इंफॉर्मेशन वीडियो जो कि नीट के कॉन्सेप्ट के में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सब कुछ पॉइंट जैसे एंजाइम का नाम, टेपिटम कौन सा बॉडी बनाते हैं, ये बहुत सारा सेवरल चीज है जहां पर छोटी छोटी सी है लेकिन यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन रहा कि 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन जिसमें 2 जनरेटिव सेल होता है वो कहीं ना कहीं आपको क्या कर देगा भाई? डबल फर्टिलाइजेशन कर देगा। डबल फर्टिलाइजेशन 2 जगह में होता है, एक सेल के साथ होगा जो जाइगोट बनाएगा और एक पोलर न्यूक्लियस के साथ होगा जो PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा। लेकिन ये 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन में एक ही जनरेटिव सेल है, तो यहाँ पर कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा? ये क्वेश्चन है। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें आंसर को। थैंक यू।